आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास, आदरणीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, आदरणीय राज्य मंत्रीगण, एग्रीकल्चर एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर आयोजित वेबिनार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। सर, इस वेबिनार में सभी स्टेक होल्डर्स, किसान, पशुपालक, मत्स्य पालक, स्वयं सहायता समूह की दीदियां, एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, प्रोसेसर्स, ट्रेडर्स, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस और कॉपरेटिव्स के प्रतिनिधि जुड़े हैं। साथ ही साथ केंद्र और राज्यों के अधिकारीगण भी साथ में जुड़े हैं। सर, मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं। सर, भारत सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विकास और संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और हमारे किसान, पशुपालक, मत्स्य पालक भाई बहनों का कल्याण सभी नीतिगत निर्णयों के केंद्र में रहा है। पिछले एक दशक में कृषि और संबद्ध क्षेत्र और ग्रामीण विकास में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की गई है। सरकारी और निजी निवेश में वृद्धि, रिकॉर्ड उत्पादन, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, मार्केट और एक्सपोर्ट्स में उल्लेखनीय वृद्धि, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, सैचुरेशन अप्रोच के साथ आवास, शौचालय, सड़क, बिजली, पानी जैसी बेसिक एमिनिटीज की अवेलेबिलिटी इसके मुख्य कंपोनेंट्स रहे हैं। इस वर्ष का बजट इसी मजबूत नींव पर आधारित है। बजट कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को उच्च उत्पादकता, उच्च उद्यमशीलता, उच्च मूल्य और उच्च आय की ओर ले जाएगा। कृषि, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ ग्रामीण विकास के लिए की गई घोषणाओं का उद्देश्य विविधीकरण को गति देना, उद्यमशीलता और उत्पादकता को बढ़ाना, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का विस्तार करना, निर्यात को मजबूती प्रदान करना और आय आधारित डिजिटली सशक्त विकास सुनिश्चित करना है। छोटे और सीमांत किसान, युवा और नारी शक्ति इन उद्देश्यों के केंद्र बिंदु में रखा गया है। सर, हम सभी इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके मार्गदर्शन के लिए सादर अनुरोध करता हूं। धन्यवाद सर। नमस्कार। बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर 2 वेबिनार हो चुके हैं। आज रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है। अब बजट के बाद उसके फुल पोटेंशियल का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो, बजट का पाई पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है उसको परिपूर्ण कैसे करें, जल्द से जल्द कैसे करें, आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है। साथियों, आप सभी जानते हैं कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को
4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। एमएसपी में हुए रिफॉर्म से अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75% से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे। साथियों, आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्यक है। हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध हैं। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन ऐसे उत्पादों के रीजनल स्पेसिफिक प्रमोशन की बात कही है। अब आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं, खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा